आए हुए सभी परमात्माओं को मेरा नमस्कार। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आज हम लोग परमात्मा की असीम कृपा में यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज का महाशिवरात्रि का पर्व कई मायनों में बड़ा महत्वपूर्ण है। आज महाशिवरात्रि का पर्व भी है और सोमवार भी है। ये दिन जानबूझकर गहन ध्यान अनुष्ठान के पूर्णाहुति के लिए चुना गया था, क्योंकि इस बार का गहन ध्यान अनुष्ठान स्त्री शक्ति के लिए विशेष रूप से था। तो ऐसा त्रिवेणी संगम आज के दिन संपन्न हो रहा है और ऐसे त्रिवेणी संगम में स्नान करने का अवसर आज आपको प्राप्त होने वाला है। यह अनुष्ठान स्त्री शक्ति के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसके अंदर स्त्री शक्ति ने अपनी आध्यात्मिक प्रगति की है। उस प्रगति के परिणाम आपके परिवार में भविष्य में सुखद मालूम होंगे। जो कार्य हुआ वो अति सूक्ष्म रूप से हुआ। सूक्ष्म रूप से इसलिए हुआ, इस अनुष्ठान में जिस मूर्ति का निर्माण कार्य हुआ वो मूर्ति कनाडा में स्थापित होने वाली है। कनाडा गुरु शक्तियों से अत्यधिक दूर है और अत्यधिक दूर होने के कारण उसके अंदर अति सूक्ष्मता की आवश्यकता होती है, अति ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अति शक्ति की आवश्यकता होती है। मैं जब सर्वप्रथम कनाडा गया था तो कनाडा में प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए प्रार्थना की गई और अपने हृदय के दरवाजे प्रत्येक मनुष्य के लिए खोल दिए थे। फिर वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी रंग का हो, क्योंकि यहाँ से कनाडा तक की दूरी में सारा विश्व ही समा जाता है। उसी दृष्टिकोण से तीसरी मूर्ति का स्थापना का कार्य आज संपन्न हो गया है। अति सूक्ष्म रूप से करते समय जितनी सूक्ष्मता बढ़ती जाएगी उतनी व्यापकता बढ़ती जाएगी, और जितनी व्यापकता बढ़ती जाएगी उतनी सूक्ष्मता बढ़ती जाएगी। इन दोनों का एक दूसरे के साथ बहुत संबंध है। इसलिए व्यापकता बढ़ने के साथ साथ सूक्ष्मता भी बढ़ती चली गई।
इस 45 दिन में एक एक साधक के साथ संपर्क स्थापित करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। और इसका अनुभव प्रत्येक साधक को इन 45 दिनों में हुआ होगा। स्त्री शक्ति में भी 3 प्रकार की स्त्रियां थी। एक थी जो संपूर्ण समर्पित होकर इन 45 दिनों में जुड़ गई, जो जुड़ गई, जो अस्तित्व विहीन हो गई, तो उनके अस्तित्व का और अस्तित्व के भविष्य का कुछ प्रश्न ही नहीं। दूसरी वो स्त्रियां थी जो तात्कालिक रूप से जुड़ गई, सिर्फ इन 45 दिनों में जुड़ी है, बाकी नहीं थी। तब उनको एक स्थिति मिली है, इन 45 दिनों में एक स्थिति मिली है। देखिए, एक गाड़ी को खड्डे में से रोड पे लाना बहुत कठिन है, लेकिन जो गाड़ी रोड पे है उसको धक्का देना आसान है। तो 45 दिनों में एक अच्छी स्थिति आपको प्राप्त हो गई है, उस स्थिति को बनाए रखो, उसको खो मत। तो जो पूर्ण समर्पित हो गई, उनको देखने के लिए कुछ बाकी नहीं रह गए। जो इन 45 दिनों में तात्कालिक स्वरूप से जुड़ी थी, वो यही स्थिति कंटिन्यू बनाए रखिए। ये उनके लिए मैसेज है, उनके लिए संदेश है। मेरा चित्त तो उन स्त्रियों पे अधिक था जो ध्यान सीख के भी ध्यान नहीं कर रही है, किसी भी कारण से, घर के कारण से, घर के कार्य से। मेरा अत्यधिक ध्यान इन 45 दिनों में उनके साथ था, उनके ऊपर था। जैसे माँ रहती ना, माँ को सब बच्चे एक जैसे रहते, लेकिन जो कमज़ोर लड़की रहती है, जो किसी गरीब घर में गई रहती है, किसी असमाधानी घर में गई रहती है, उसके ऊपर माँ का ज़्यादा चित्त रहता है, माँ का ज़्यादा ध्यान रहता है। मेरा ध्यान भी उनके तरफ ज़्यादा था कि जो ध्यान नहीं कर पा रही है, या करती भी है तो जब कोई संकट आता है तो पूर्ण समर्पित। संकट गया फिर जैसे थे। उनको भी प्रगति करने का, उनको भी प्रोग्रेस करने का अवसर इस समय मिला है। समर्पण करने में सरल है, करने में एकदम सीधा है, आसान है। इसलिए आपको आसान मार्ग बता रहा हूँ, आसान रास्ता बता रहा हूँ। अन्यथा संपूर्ण स्थिति तक पहुँचना अंतिम लक्ष्य तक पहुँचना अत्यंत कठिन है। आपके साथ अनेकों लोग जुड़े हुए हैं, अनेकों लोग आपसे संबंधित हैं, अनेक लोगों में आपका अटैचमेंट है, बहुत सारे लोगों का आप में अटैचमेंट है। इसको अगर विस्तृत रूप में बताऊं तो उसके ऊपर ही एक पुस्तक हो जाएगी। पुस्तक पे से याद आया, हिमालय का समर्पण योग का 3रा भाग भी पूर्ण हो गया। लेकिन पुस्तक बताने का और पुस्तक पढ़ने का आपके पास समय नहीं है, इसलिए मैं आपको गागर में सागर वाली बात आपको बताता हूं। आज आपको एक 8 सूत्र दे रहा हूं, तो सूत्रों से आपको कल्पना हो जाएगी ये कितना कठिन है, कितने जगह से होते 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 अंत तक हम वहां पहुंचते हैं। ये एक कठिन मार्ग है, जान लो उसको भी। ये इसलिए बताना चाहता हूं ताकि आपको समर्पण का महत्व समझ में आए। आसान तरीका बता रहा हूं, आपके समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अब कठिन तरीका बताता हूं कि कितना कठिन है और कितने मार्गों से गुजरते हुए, कितने रास्तों से गुजरते हुए, कितने लोगों से मिलते हुए, कितने लोगों में से अपना मार्ग बनाना पड़ता है।
हमने जन्म लिया, तो जन्म के साथ साथ हमने मनुष्य का शरीर धारण किया। तो सबसे पहला है आपका शरीर धर्म। पहला सूत्र है शरीर धर्म। शरीर धर्म यानी आपने जो शरीर धारण किया है, पहले आपके उसके प्रति कर्तव्य हैं। जैसे बोलते हैं ना, अच्छे शरीर के अंदर ही अच्छी आत्मा वास करती है। अगर शरीर अच्छा है तो उसके अंदर अच्छी आत्मा वास करेगी। इसलिए कभी भी शरीर को निग्लेक्ट करके, शरीर का तिरस्कार करके तुम सोचो कि तुमको मोक्ष मिल जाएगा या तुमको मुक्ति मिल जाएगी, तुम्हारा समर्पण हो जाएगा, कभी संभव ही नहीं। तो सबसे पहले शरीर को स्वच्छ रखना सीखो, शरीर को पवित्र रखना सीखो, अंदर से भी और बाहर से भी, दोनों ही ओर से आपका शरीर पवित्र होना चाहिए, आपका शरीर शुद्ध होना चाहिए। जितना शुद्ध रखोगे, जितना पवित्र रखोगे, उतना ही आपके आध्यात्मिक मार्ग में वो आपको सहायक सिद्ध होगा। जैसे आपको किसी सफ़र पे चलने का है, तो क्या करते हो, पहले अपनी गाड़ी को व्यवस्थित देख लेते हो, उसमें हवा है कि नहीं, उसमें बराबर पेट्रोल है कि नहीं, उसके अंदर बराबर व्यवस्था है कि नहीं, बाकी सब। तो जब मोक्ष के मार्ग पे चल रहे हो, मोक्ष के रास्ते पे चल रहे हो, तो अपने गाड़ी को तो देखो, जिसके ऊपर बैठ करके तुम सवारी करके जाने वाले हो। तो शरीर को तुम हाड़ मांस का पुतला बोलो, मांस का लोथड़ा बोलो, गंदगी का कीड़ा बोलो, कुछ भी गालियां दो, लेकिन बिना शरीर के मोक्ष संभव ही नहीं है। तो उस शरीर का और आपका भी रिश्ता एक बच्चे और एक माँ सरीका रहता है। माँ रहती कि नहीं, बच्चा क्या चाहता है, क्या मांगता है, उधर ध्यान नहीं देती, उसको क्या देना उचित है, क्या देना चाहिए, क्या देने से वो विकसित हो सकता है, क्या देना उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इन सब बातों का ख्याल माँ रखती है। वो बच्चे को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, बच्चा हंसता है कि रोता है, उससे उसको कुछ लेना देना नहीं है। माँ अपना कर्तव्य करते रहती है, क्या उसके लिए उचित है, क्या उसके लिए सही है, कि क्या उसके लिए उपयुक्त है। जो उपयुक्त है वो करती है, जो उपयुक्त नहीं है वो नहीं करती। ठीक आपको भी आपका देह का ख्याल माँ बनकर के करने का है। उस देह के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, शांत बैठो। तुम शांति से बैठते ही नहीं, शांति से बैठोगे ना, बहुत कुछ बातें तुमको तुम्हारे भीतर से मालूम पड़ेगी कि जो शरीर कर रहा है वो सही है कि नहीं कर रहा है वो सही है, बराबर आपको पता चलेगा। तो आपका नियंत्रण, आत्मा का नियंत्रण उस शरीर के ऊपर हो जाएगा। तो आपका शरीर आत्मनियंत्रित होना चाहिए। तो शरीर को क्या सुनना चाहिए, क्या सुनने से शरीर की प्रगति हो सकती है, शरीर का प्रोग्रेस हो सकता है, वो अच्छी बातें सुनिए। क्या देखने से शरीर की प्रगति हो सकती है, शरीर का प्रोग्रेस होता है, वो सब बातें देखिए। देखना भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि देखने का संबंध सीधा चित्त के साथ है। आप छोटी से छोटी भी कोई छवि देखते हो, छोटे से छोटा चित्र देखते हो, प्रत्येक चित्र की वाइब्रेशंस, प्रत्येक चित्र के आभामंडल, प्रत्येक चित्र का ओरा आपके चित्त के ऊपर प्रभाव डालते रहता है, अच्छा या बुरा। आंखें चित्त की माध्यम है, उसके माध्यम से चित्त ग्रहण करते रहता है। तो आप क्या देखते हो उसको बहुत महत्व है। दुनिया में तो बहुत सारा दिखेगा, उसमें से हमारे शरीर को क्या योग्य है, हमारे शरीर के लिए क्या पोषक है, क्या देखने से हमारा चित्त सबल हो सकता है, सशक्त हो सकता है। आपका सारा ध्यान उस दृश्यों की तरफ होना चाहिए, उन चित्रों की तरफ होना चाहिए। और इस प्रकार क्या सुनना चाहिए, क्या देखना चाहिए, ऐसे क्या बोलना चाहिए, क्या बोलना उचित है, क्या बोलना उचित नहीं है,
जो बातें बिना बोले ही काम चल सकता है, उसको बोलने की आवश्यकता क्या है? कई बार साधक जीती हुई बाजी बोलने के कारण हार देते। उस समय वो 2 मिनट चुप रहते, सब कुछ हो गया था। तो आपका नियंत्रण आपके वाणी के ऊपर होना चाहिए। चौथा है, क्या सोचना चाहिए, क्या विचार करना चाहिए। विचार भी इसी शरीर से संबंधित है। मैंने बताया ना, शरीर अंदर से भी स्वच्छ होना चाहिए, शरीर बाहर से भी स्वच्छ होना चाहिए। आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं, आप क्या सोच रहे हो, आपके प्रत्येक मन का विचार आपके ऊपर अच्छा या बुरा प्रभाव डालता है। एक एक क्षण आपको अच्छाइयों की ओर लेके जाता है, एक एक क्षण आपको बुराइयों की ओर लेके जाता है। अब आपका ही सोचो ना, कितने निरर्थक विचार हम हमारे जीवन काल में करते रहते, और विचार करके हम हमारे ऊर्जा को नष्ट करते रहते हैं, हम हमारे एनर्जी को नष्ट करते रहते हैं। जैसे मैं बताता हूँ कि नहीं, कि 2 रोटी हम खाते हैं, 1 रोटी का एनर्जी खर्च करते हैं भूतकाल का विचार करने में, 1 रोटी का एनर्जी खर्च करते हैं भविष्यकाल का विचार करने में, और बिना एनर्जी का काम करते हैं। फिर बोलते हैं हमारे काम में हमको सफलता मिलती नहीं। सफलता इसलिए नहीं मिलती कि उसमें एनर्जी नहीं रहती। खूब अधिक बोलने से हम हमारी ऊर्जा नष्ट करते रहते हैं। उसको संग्रह करना सीखिए, संभाल के रखिए। तो आप क्या विचार करते हैं, ये भी आपके शरीर के ऊपर अच्छा या बुरा प्रभाव डालता है। शरीर शक्ति ग्रहण करने के लिए भोजन के ऊपर निर्भर रहता है। आपके भोजन में आप कौन सी चीज़ें खाते हैं और कौन सी चीज़ें नहीं खाते हैं, आपके शरीर को क्या अच्छा लगता है वो तो छोड़ दो। आप एक आत्मा समझ करके ध्यान रखो ना, कि शरीर के लिए क्या उपयुक्त है, क्या शरीर ने खाना चाहिए, क्या शरीर के लिए पोषक है, जो शरीर के लिए आवश्यक है, जो शरीर ने खाना चाहिए, आप उसकी तरफ ध्यान दो। वो क्या मांग रहा है, क्या इच्छा कर रहा है, उधर छोड़ दो। वो तो कुछ भी मांगेगा, छोटा बच्चा नहीं रहता, कुछ भी मांगेगा तो क्या माँ देती है कि उसको? जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे का ख्याल करती है, वैसे आपके आत्मा ने आपके शरीर का ख्याल करना चाहिए। भोजन आपके शरीर के उम्र के अनुसार तय होता है। आपकी उम्र क्या है, आप उम्र के किस पड़ाव में हैं, उस उम्र के अनुसार आपके शरीर की स्थिति होती है और शरीर की आवश्यकता रहती है। खाने के लिए जीना नहीं है, जीने के लिए खाना है। मतलब खाना माध्यम है हमारे गोल तक पहुंचने का, हमारे लक्ष्य तक पहुंचने का, ताकि शरीर बनाए रख सके, शरीर की ऊर्जा बनाए रख सके। कम खाएंगे तो भी नुकसानदेह, अति खाएंगे तो नुकसानदेह, उपवास करेंगे तो नुकसानदेह, भरपेट खाओगे तो नुकसानदेह। योग मार्ग में भोजन को बहुत महत्व है। ये दोनों आती है, उपवास भी आती है और खूब पेट भर खाना वो भी आती है। खाना खाते समय आपका पेट थोड़ा खाली होना चाहिए, मध्य में रहो, बीच में रहो, अति कुछ भी नहीं चाहिए। क्योंकि उपवास करके भी हमारा भावनात्मक पक्ष कमजोर होता है, लेफ्ट साइड हमारी वीक होती है, हम इमोशनल हो जाते हैं। और उपवास भी करना है तो भगवान के नाम पे क्या को, आज मेरी इच्छा नहीं है उपवास, तुम भगवान को क्यों दोष देते हो? एक बच्चा माँ को बोले, माँ तेरे नाम पे आज मैं उपवास कर रहा हूं, सोचो दिन भर वो मार होती रहेगी, और तू मेरे नाम पे कर। तो परमात्मा के नाम पे तो भी उपवास मत करो। उपवास करना है आपकी इच्छा है। एक्चुअली उपवास का उद्देश्य क्या था कि आपका चित्त
खाने में से निकल जाए। निकल रहा है क्या? नहीं, उल्टा आज महाशिवरात्रि है, क्या क्या बनेगा उसके व्यंजन आ रहे हैं 8 दिन से। वो तो महंगी पड़ गई महाशिवरात्रि। तो ऐसे भगवान के नाम पे उपास मत करो। उपास करना है आपकी इच्छा, आज नहीं खाने का है, हेवी लग रहा है 2 दिन से, उपास क्या है। माने उस उपास पे भी आपका नियंत्रण होना चाहिए, दूसरे के मत्थे मत मड़ो उसको। तो मध्य मार्ग में रहो। अति खूब खाना भी अच्छा नहीं है, उपवास भी अच्छा नहीं है, दोनों हानिकारक है। क्या होता है मालूम है? अगर अपन ध्यान करते हैं, मेडिटेशंस करते हैं, तो अपने अंदर की कुंडलिनी ऊपर की ओर जाती है, और अगर आंतड़ों में कुछ नहीं रहा, खाली पेट रहा, तो क्या होगा? वो आंतड़ों को जलाएगी। इसलिए योग मार्ग में दोनों वर्जित है, अति खाना भी वर्जित है, उपवास भी वर्जित है। तो भोजन आपके शरीर को बराबर मिल रहा है कि नहीं, अब आपका ध्यान रखो ना। शरीर ज़्यादा उपवास तो नहीं कर रहा है, शरीर एकदम पेट भर के तो नहीं खा रहा है। कुछ लोग इतना खाना खाते हैं 2 घंटे पर, मतलब उनके अंदर स्टैमिना ही नहीं रहता उठने का। उठना नहीं, अभी 2 घंटे तो आराम करो। इसका मतलब वो अति में चला गया। और दूसरा, योगियों ने दोपहर को नींद नहीं निकालनी चाहिए। खाना खा लिया, 15 मिनट आराम करो, बैठो, लेकिन सो मत। जो सोते हैं दोपहर को 2 बज गए सो जा, बच्चों को भी सीख देते हैं 2 बज गए चल सो जा, बच्चों को भी सुलाते। जैसे उनको आदत लग जाती है बच्चों को 2 बजे से 5 बजे खेलने जाना, 5 बजे तक सो जा, मतलब खुद भी माँ सोएगी, बच्चों को भी बिगाड़ेगी। तो दोपहर को सोना वर्जित है, दोपहर को नहीं सोना चाहिए। हाँ, रात को जल्दी सो ना, 9 बजे सो जाओ, 3:30 बजे उठ जाओ सुबह, हो गया ना। 6.5 घंटे की नींद होगी, और क्या चाहिए? 6-6.5 घंटे की नींद पर्याप्त है। तो जल्दी सोओगे तो जल्दी उठोगे। तुम जल्दी सोते ही नहीं तो जल्दी उठोगे कहाँ से? 12-12, 1-1 बजे तक सोते हो, फिर सुबह 8-8 बजे तक। कभी देखा है सूर्योदय? नहीं। मेरे को जिंदगी में सबसे अगर इंतजार करना किसी का अच्छा लगता है तो सूर्योदय का। सूर्योदय होने के आधे घंटे पहले से ऐसे बैठे रहता हूँ, कब उठ आ रहा है, कब आ रहा है, कब आ रहा है। आप सिर्फ उसका इंतजार भी करो, अंदर से एकदम एनर्जी का फ्लो ऊपर की ओर आना चालू हो जाता है। करके देखो, कल प्रयोग चाहिए तो। यहाँ तो दिखता है सूर्योदय। सूर्य उगने के 1 आधे घंटे पहले से उस पर चित्त रख के बैठो, वहाँ आ रहा है क्या, आ रहा है क्या। मैं सिर्फ जिंदगी में उसी का इंतजार करता हूँ, बाकी किसी का नहीं। नहीं, तुम प्रयोग करके देखो, उसके आधे घंटे पहले सिर्फ चित्त भी रखोगे ना, इतना अच्छा लगेगा, और दिन भर तुम खुश रहोगे, प्रसन्न रहोगे। आज भी मैं सूर्योदय देख के आया हूँ। तो परमात्मा ने भी हमको संतुलित करने के लिए, परमात्मा ने हमको बैलेंस करने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं दी हुई है, लेकिन उस व्यवस्था का हम उपयोग ही नहीं करते। हम उठते ही उतने देर से कि वो सूर्य ऊपर आ जाता है। तो उनका सही उपयोग करो। और जिस प्रकार से खाने के ऊपर आपका नियंत्रण होना चाहिए, वैसे विसर्जन संस्थान पे भी आपका नियंत्रण होना चाहिए। आपका पेट बराबर साफ हो रहा है कि नहीं, आपको मूत्र बराबर जा रहा है कि नहीं, पूरा निरीक्षण रखो ना, अपना ध्यान रखो। ये सब विजातीय तत्व हैं। जितने हमारे अंदर की गंदगी हम साफ करने में सफल रहेंगे, उतना हमारे अंदर का नेटवर्क अच्छा है। और उसके बाद में, उसके कारण आप संतुलित रह पाओगे, आप बैलेंस रह पाओगे। तो ये सब शरीर धर्म से संबंधित बातें हैं। इसका पालन करोगे तो शरीर तुमको तुम्हारे आध्यात्मिक मार्ग के अंदर मदद करेगा, सहारा देगा। तो आज आप सोच रहे होंगे कि स्वामी जी ने नए नए बखेड़े कहाँ से चालू किए, अभी तक तो कभी नहीं बोले थे। ये इसलिए बोले कि मैं सोच रहा हूँ कि अब तुम जरा बड़े हो गए हो, तुमको कुछ बातें बताओ। होता है कि नहीं? छोटा बच्चा रहता है तो सब उसका सहन कर लेते, बड़ा रहता है फिर उससे अपेक्षा करते इसके आगे और जाना चाहिए, उसके आगे और जाना चाहिए। तो वैसे तुमसे भी मैं अपेक्षा कर रहा हूँ कि अब कुछ आगे की प्रगति करो, आगे का प्रोग्रेस करो। अब तुम बड़े हुए हो कि नहीं, तुम ही जानो। तो पहला जो सूत्र है वो शरीर धर्म का पालन करो। जो परमात्मा ने हमको शरीर दिया हुआ है वो मोक्ष पाने के लिए है, तो उसका सही इस्तेमाल करो, सही प्रयोग करो। और दूसरा धर्म है मनुष्य धर्म। मनुष्य धर्म यानी हम मनुष्य योनि में पैदा हुए हैं, इसलिए हमारे साथ जो धर्म लेके हम
जन्मे हैं वो मनुष्य धर्म है। घोड़े के पिल्ले होते तो तेज दौड़ना हमारा धर्म होता, कुत्ते के पिल्ले होते तो वफादारी से रहना हमारा धर्म होता। जिस योनि में आएंगे उस योनि का धर्म हमारे साथ जुड़ जाता है। यही धर्म लेके हम आए हुए हैं। तो मनुष्य धर्म का पालन करना सीखो। यानी पहले इंसान बनो, पहले मनुष्य बनो। मनुष्य बनोगे तो मनुष्य से आगे की यात्रा है, नश्वर से ईश्वर तक की यात्रा है। और ये नश्वर से ईश्वर तक के ये 8 सूत्र है। शरीर नाशवान है, लेकिन उस नाशवान से उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए मार्ग है, रास्ते हैं। वही रास्ते आपको बता रहा हूं। दूसरा, मनुष्य का एक ही धर्म है, प्रेम। कोई भी व्यक्ति क्रूर नहीं है, कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं है। थोड़ा अंतर समझने का कोशिश करो। कई बार आप देखते हो एखादा बस का ड्राइवर बस लेके चलता है और सामने छोटा सा भी एक बच्चा आ जाता है, उस बच्चे को बचाने के चक्कर में वो पूरी बस की बस उल्टा देता है और 40 लोग मर जाते हैं उसके हाथ से। मतलब जानबूझ करके एक बच्चे को भी मारना नहीं चाहता। कई ड्राइवर लोगों की मैंने मुलाकातें लिए, बोलते स्वामी जी एक बच्चा तो क्या, गिलेरी भी सामने से गई, सांप भी सामने से गया, तो भी खुद एकदम ब्रेक लगी जाता है पैर से, और इसको बचाना कोई भाव ही नहीं, ऑटोमेटिकली ब्रेक के ओर पैर। जानबूझ करके छोटे से छोटी चीज़ को भी हम नहीं मारना चाहते। हम नहीं चाहते कि हमारे गाड़ी के नीचे आके कोई गिलहरी भी मरे, कोई सांप भी मरे, कोई चिड़िया भी मरे, कोई कबूतर भी मरे, कोई चूहा भी, कुछ भी छोटा सा छोटा जीव भी नहीं। तो मनुष्य का बच्चा तो बहुत बड़ी बात है, और ये हमको कोई कहता नहीं। ये एक अंदर की मनुष्यता है। ऑटोमेटिकली ब्रेक के ऊपर पैर चला ही जाता है। ये ब्रेक के ऊपर पैर चला गया, इसके ऊपर से मेरे को याद आया, जब मैं पहली बार कनाडा जाने को निकला था, तब मैं नगर से मुंबई आ रहा था, और नगर से मुंबई आ रहा था तो नगर और पुणे के बीच में बहुत सारी घाटी है। रोडवेज की बस में बैठा हुआ था और ड्राइवर के पास वाली सीट पे बैठा था, क्योंकि मेरे को बाकी जगह नहीं मिली थी। और एक इतना विचित्र दृश्य देखा कि जो हिरन थे ना, वो हिरन सड़क के इस तरफ से जंप करके 7 हिरन ऐसे क्रॉस हुए पूरा, और उन्होंने कहीं भी डामर के रोड को कहीं पैर नहीं लगाया, पूरा ऐसा बस के सामने से गए, और इतने पास से गए कि एकदम कांच के सामने से गए। तो उसने बंदी कर दी गाड़ी एकदम, और वो ड्राइवर बोला मैं 20 साल से गाड़ी चला रहा हूँ इस रोड पे, ये दृश्य मैंने आज तक जीवन में कभी नहीं देखा। हिरन ऐसे जंप कर रहे हैं सामने से। तो मनुष्य का स्वभाव क्रूर नहीं है, मूलतः मनुष्य क्रूर नहीं है। जानबूझ करके वो किसी के नुकसान नहीं पहुंचाएगा, किसी की हत्या नहीं करेगा। अनजाने में हो जाता है, अज्ञानता से हो जाता है, लेकिन जानबूझ करके वो किसी का बुरा करना नहीं चाहता। उस मनुष्यता को पहचानो। तो अगर आध्यात्मिक प्रगति करने की है, आध्यात्मिक प्रोग्रेस बनने की है, तो पहले इंसान बनो, पहले मनुष्य बनो। पहले मनुष्य बनो, फिर साधक बनोगे ना। साधक में से मनुष्य नहीं बन सकते, मनुष्य में से साधक बन सकते। अगर हमारा इंसानी पक्ष कमजोर है तो हम अच्छे साधक नहीं बन सकते, अध्यात्म में प्रगति नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान धर्म हमारे साथ जुड़ा हुआ है, मनुष्य धर्म हमारे साथ जुड़ा हुआ है। उस मनुष्य धर्म का हम कितना पालन करते हैं, उसके ऊपर ही ये आध्यात्मिक प्रगति निर्भर है। कई बार ऐसे ऐसे अनुभव आते हैं, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे अंदर जो भाव आपके अंदर है, वो भाव ऑटोमेटिकली इस शरीर के माध्यम से सामने वाले तक पहुंच जाता है। ये मूर्ति का निर्माण जयपुर में हुआ, और उसका एक कारीगर मुस्लिम था जो इसके पॉलिश का काम कर रहा था, इसके फिनिशिंग का काम कर रहा था। वो एक दिन अजमेर आके शिविर अटेंड करके गया। तब से उसके मन में इच्छा थी कि स्वामी जी से एक बार मेरे को मिलने को बोले तो अच्छा है। उसकी इच्छा मेरे तक पहुंच गई और मैं उसको मिलने जा पहुंचा।
एकदम सामान्य मनुष्य शरीर का व्यवहार रखा, एकदम उसी शरीर का। उसने जो जो कहा वो सब क्या, स्वामी जी आपके साथ एक फोटो खिंचवा ले, उसको एकदम तृप्त करके छोड़ा वहां से। देखो अपने को ना ऊपर उठाने के लिए खूब सारे लोग मिल जाएंगे। अपनी वाहवाही करेंगे, अपनी तारीफ करेंगे, अपनी प्रशंसा करेंगे, और उस प्रशंसा से प्रेरित होकर अपन अच्छा कार्य करेंगे, ऑटोमेटिकली अपवर्ड 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 होते जाएंगे। लेकिन नीचे अपने आप को ही लाना पड़ेगा, आपको नीचे कोई नहीं लाएगा। प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक साधक को अपने आप को नीचे तक लाना पड़ेगा, जमीन से जुड़ना होगा। ये प्रयत्न आपको ही आपका करना पड़ेगा। होता है थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है, लेकिन करना चाहिए। उससे आपका नीचे से जड़ नहीं टूटेगी। हम एक सामान्य मनुष्य हैं, इस बात का ख्याल, इस बात का ध्यान हमको रहेगा ही। और एक मनुष्य समाज में से हम निकले हुए हैं, इसका भी ध्यान रहेगा। इसके लिए मैं कमल के फूल का उदाहरण लेते रहता हूं। कमल के फूल देखे होंगे आपने, कई जगह तालाबों में खिलते हैं, कई जगह खूब कीचड़ रहता है, उस कीचड़ में से ऊपर निकलता है कमल का फूल और ऊपर आके खिलता है। लेकिन कितना सुंदर रहता है, कितना अच्छा रहता है। और उस कमल के फूल के ऊपर एक भी कीचड़ का दाग नहीं रहता है, एक भी कीचड़ का दाग कमल के फूल पे नहीं होगा। लेकिन कीचड़ से नाता तोड़ा रहता है क्या? नाता तोड़े हुए नहीं रहता है। उसकी एक डंडी कीचड़ में रहती है, मतलब डंडी के माध्यम से कीचड़ से जुड़ा रहता है, अपनी जड़ को पकड़े हुए रहता है। तो मनुष्यता अगर सीखने की है तो कमल से सीखो। कितनी भी आध्यात्मिक प्रगति हो जाए, कितनी भी आध्यात्मिक प्रोग्रेस हो जाए, यह मत भूलो कि तुम एक इंसान हो, तुम एक मनुष्य हो। ये जितना ध्यान रखोगे उतनी अच्छी प्रगति होती जाएगी, उतनी अच्छी प्रोग्रेस होती जाएगी। और ये अगर भूल गए, तुम्हारी जड़ कट गई, फिर कमल का फूल मुरझा जाएगा। आध्यात्मिक स्थिति आपको गुरु कृपा में प्राप्त हुई है। इसमें आपका कोई परिश्रम नहीं है। सामान्य मनुष्य को प्राप्त होगी, उसकी भी प्रगति हो जाएगी। बोलते हैं अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। तुम वो गधे हो जिस पे अल्लाह मेहरबान है। लेकिन सब गधे पे अल्लाह मेहरबान नहीं रहता। तो हमारे पूर्व कर्म के कारण हमको एक अच्छी आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त हुई है। लेकिन सारे मनुष्य, सारे इंसान इतने खुश नसीब नहीं होते। लेकिन हम भी एक इंसान हैं, इसलिए हमारा इंसानों के प्रति दायित्व है। ऐसा होता है कि नहीं? हम मंदिर में जाके पहाड़ी पे चढ़ के प्रसाद लेके आते हैं। घर के बच्चे, घर के बूढ़े बूढ़े वो नहीं चढ़ सकते पहाड़ी पे, तो अपन क्या करते हैं, उस प्रसाद को सबको थोड़ा 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 सब में बांटते हैं। हम भाग्यवान हैं जो पहुंच सके, लेकिन कई अभागे ऐसे हैं जो नहीं पहुंच पा रहे हैं। उनको भी भाग्यवान करना हो तो उनको भी प्रसाद दो। ये तो अवसर है, किसी को मिला किसी को नहीं मिला। ये तो आप में और उनमें कोई अंदर थोड़ी है। जो आप है वो है, जो वो है वो आप है।
सिर्फ आपको अवसर मिला है, उनको नहीं मिला, बस और कुछ नहीं। अवसर मिलेगा वो भी हो सकते हैं, लेकिन अवसर नहीं मिला है। तो हमको भी सारे मनुष्य समाज को साथ में लेके चलने का है। साधक नॉन साधक ये भेदभाव मत रखो। आप क्या पैदाइशी साधक थे क्या? अरे बाबा, मैंने आपको मनुष्य से साधक बनाया, आप उनको मनुष्य से साधक बनाओ। लेकिन अंतर रखोगे तो उसके दो परिणाम आएंगे। एक तो आपके अंदर अहंकार आएगा, आपके अंदर ईगो आएगा, जो आपका समर्पण से कनेक्शन तोड़ देगा। दूसरा, सामने वाला आत्मग्लानि में चला जाएगा। ये कोई 30 मार्क का दिख रहा है, तो तुम्हारे में अहंकार आ गया, उसमें आत्मग्लानि आ गई। प्रतिक्रिया तो एक ही हुई ना। आत्मग्लानि और अहंकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही सिक्का है, उसके दो पहलू हैं। अहंकारी लोग देखो जब टूटते ना, आत्मग्लानि में चले जाते, वो बीच में रास्ता ही नहीं, कोई इधर स्विंग, इधर 3 फीट इधर 3 फीट इधर। साधकों में भी हो रहा है ये। जिनको थोड़ी अच्छी स्थिति प्राप्त हो जाती है, जिनको एक अच्छा वातावरण मिल पाता है, वो तुरंत अहंकार में चले जाते, ईगो में चले जाते। हम कोई विशिष्ट साधक हैं, हमारी बहुत अच्छी स्थिति है। अलग हो गए। अलग हो गए तो सामूहिकता से बाहर हो गए। तुमने जहां अपने आप को अलग किया, मेरी बहुत अच्छी स्थिति है, उनको चढ़ाने वाले तो और तुम्हारे आसपास 10 मिल जाएंगे। रहते ही है, उनसे सब बच के रहने का। जेब कटे हैं सब, कब तुम्हारी जेब काट जाएंगे तुमको ही पता नहीं चलेगा। तो अगर ऐसे जाते हो तो भी एक साइड चले जाते हो। और दूसरे कई साधक हैं, अरे मेरी तो ये प्रॉब्लम है, मेरी तो ये समस्या है, मेरी तो ठीक ही नहीं हो रहा, मेरी अच्छी स्थिति नहीं हो रही, वो गिल्ट में चला जा रहा है। तो गिल्ट में जा रहा है, वो भी बाहर हो रहा है। जो अहंकार में जा रहा है वो भी बाहर हो रहा है। तुम ना, जितना मैं तुमको समर्पित हूं उतना तुम मेरे को नहीं हो। तुम तुरंत अपनी कुछ तो आइडेंटिटी कर ही लेते हो, या तो ईगो में चले जाओगे या आत्मग्लानि में चले जाओगे। मैं स्वामी जी का हूं, इसी में खत्म हो गया ना सब। तो ना मैं अहंकार में जाऊंगा, ना मैं आत्मग्लानि में जाऊंगा। ये जो मैं है ना, ये बड़ा डेंजरस है। और आप ऐसे निसरडे हो कि मैं हर दफे अहंकार में बोलता हूं तो भी गर्दन हिलाते हो, कृति में नहीं आता तुम्हारे। कुछ बदलो ना। बार 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 घड़ी घड़ी में एक ही बात कह रहा हूं, मेरी कैसेट अटक गई वहां। और तुमको क्या लगता है, स्वामी तो दूसरों को बोलते हैं, मैं तो बहुत अच्छा हूं। अरे बाबा, तेरे को ही बोल रहा हूं रे। ये अहंकार भी बड़ा मिसगाइड करता है। बोलते तेरे को थोड़ी बोल रहा है, तो दूसरों को बोल रहे हैं। वो तो एकदम दूध का धुला है। तो दूसरा धर्म हमारा है मनुष्य धर्म। मनुष्य धर्म का भी पालन करते हुए आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करने की है, प्रोग्रेस करने का है। तो पहला हुआ शरीर धर्म, दूसरा हुआ मनुष्य धर्म, और तीसरा है मातृधर्म। मातृधर्म मतलब आपका आपके माँ के प्रति भी कोई दायित्व है, कोई कर्तव्य है। उन कर्तव्यों को पूर्ण किए बिना, उन दायित्वों को पूर्ण किए बिना आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती, आध्यात्मिक प्रोग्रेस नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकता। तुम्हारी माँ तुम्हारे पे कितनी खुश है, माँ तुम्हारे पे कितनी प्रसन्न है, उसके ऊपर आपकी स्थिति निर्भर करती है। जैसे बोलते हैं ना, 3 जगत का राजा भी हो, उसकी माँ नहीं है तो भिखारी हो। तो तुम्हारे माँ के प्रति क्या दायित्व है, क्या कर्तव्य है, उस कर्तव्य को भी पूर्ण करने की आवश्यकता है।
मैं स्त्री शक्ति करते रहता हूँ, तो तुम लोगों के पेट में मरोड़े उठती रहती। मैं जानता हूँ, सब जानता हूँ। मैं तुमको भी तुम्हारे प्रूफ दे सकता हूँ। तुम स्त्री को प्रतिद्वंदिता के दृष्टि से देख रहे हो। जैसे रहता कि नहीं, एक पहलवान ने ऐसा किया, दूसरे पहलवान ने ऐसा किया। अरे कोई कुश्तियां थोड़ी लड़ने की हैं। जब महिला वर्ष घोषित किया गया, तो आपने तुरंत अपना पल्लू झाड़ लिया। हमको क्या करना हो तो महिला वर्ष। अरे बाबा, महिला में तेरी माँ भी है ना, महिला में तेरी बहन भी है ना, तेरी पत्नी भी है ना, तेरी लड़की भी है ना। तू क्या आकाश से टपका है क्या? ऐसा तो कोई प्राणी नहीं दिख रहा मेरे को यहाँ। तो तुम्हारे से ये सब संबंधित है। तो उनकी अगर प्रोग्रेस होगी तो तुम्हारी भी होगी ना। तुम्हारी प्रगति के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार करना होगा। इसका पता मेरे को है, तुमको नहीं है। यहां प्रतिद्वंदिता का सवाल नहीं है। आसपास के वातावरण का सवाल है। आपके आसपास क्या माहौल है, आपके आसपास क्या वातावरण है, उसके ऊपर भी आध्यात्मिक प्रगति बहुत कुछ निर्भर करती है ना। आप क्या कर रहे हो, इसका महत्व जितना आपको मालूम है उतना आपके पत्नी को भी मालूम होना चाहिए। माँ क्या बोलती है, माँ क्या कहती है, उधर ध्यान ही मत दो। माँ क्या महसूस करती है आपके बारे में, वो क्या महसूस, उसकी फीलिंग क्या है अंदर से, उसका बहुत बड़ा महत्व है। बोलती तो कुछ भी रहती है, वो किसी के दबाव में बोलती रहती है, किसी स्थिति के अनुसार बोलती रहती है। जैसे मैं इस जब मार्ग में आया ना, तो सारी दुनिया मेरे विरोध में खड़ी हो गई थी, सारे अगेंस्ट, पिताजी अगेंस्ट, सब जने एकदम विरोध में। तो पिताजी इस विषय पे गालियां दे रहे हैं, उस विषय पे प्रशंसा करने की माँ की हिम्मत ही नहीं हो सकती। मतलब वो क्या बोलना चाहती है, क्या बोलना है, वो बोल ही नहीं सकती। उनके सामने वो कुछ बोल ही नहीं सकती। वो क्या चाहती है वो कुछ नहीं कह सकती। लेकिन उसके भीतर क्या महसूस किया, उसने अंदर से क्या महसूस किया, क्या महसूस कर रही थी, वो एक ही वाक्य में मुझे समझ में आ गया। पिताजी के सामने कुछ नहीं बोलती थी, उनके अगेंस्ट बिल्कुल बोलेगी नहीं। मेरे को उसने एक ही बात बताया था, दुनिया गई भाड़ में, तेरी पत्नी तेरे साथ में है ना, बस बाकी कुछ नहीं, वो एक ही काफी है तेरे लिए। तो लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या बोलते हैं, उससे कुछ लेना देना नहीं। तुम्हारी फैमिली है, तुमको फेस करने का है। तो जब तेरी पत्नी इसमें तैयार है ना, ठीक है, बस बाकी क्या करने का। इसमें उसने सब कुछ उसकी रजामंदी बता दी। लेकिन पिताजी के अगेंस्ट, पिताजी के विरोध में वो नहीं बोल सकती। तो किसी भी कार्य पे निकलते हो, वो अच्छा कार्य क्यों ना हो, तुमको तुम्हारे माँ को विश्वास देना चाहिए कि क्या कर रहे हो, उसको बताओ ना, उसको इसके आइडिया दो, इसके बारे में जानकारी दो। वो इसमें आए जरूरी नहीं, सिर्फ उसको ये पता चलना चाहिए लड़का अच्छे मार्ग पे, अच्छे रास्ते पे चल रहा है, अच्छे मार्ग पे। तो आपने अपने माँ को संतुलित अगर कर लिया, माँ को अगर बैलेंस कर लिया, तो इस मार्ग में आपकी प्रगति हो सकती है, प्रोग्रेस हो सकती है। तो मातृधर्म भी आपका वो धर्म है जो आपको पूर्णत्व तक प्राप्ति के लिए निभाना होगा। जिस प्रकार मातृधर्म है, उसी प्रकार से पितृधर्म, माँ और बाप बोलते कि नहीं, जैसे बोलते वैसा है। माँ जन्म देती है,
बाप उसका पालन करता है। हमारा पालन करने वाला हमारा बाप है। उसके प्रति भी आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है। बाप को आप सीढ़ी समझ लो ना, माने आप जिस सीढ़ी पे चढ़ करके मंजिल तक पहुंचे हो, इसके बीच से आपका वृक्ष का निर्माण हुआ है। उस बाप के प्रति भी आपका कुछ दायित्व है, आपका बाप के प्रति कुछ कर्तव्य है। पिता का आपसे क्या व्यवहार है, पिता आपसे क्या बोल रहा है, पिता हाँ मैं ना, उससे कुछ मतलब नहीं। आपका व्यवहार उसके प्रति अच्छा ही होना चाहिए। पिता पे से याद आया, मेरे पिताजी ने इस मार्ग पे आने पे बहुत विरोध किया, गालियां दी, सब कुछ किया, लेकिन इस मार्ग में आगे बढ़ने के बाद दूसरा उनका कुछ नुकसान नहीं किया था मैंने। मतलब जो भी गालियां देते थे ना, वो सिर्फ ओठ से देते थे, पेट से नहीं देते थे, अंदर से कुछ नहीं था। और जब अलग अलग देशों की यात्रा की तो उनका भी भाव बदल गया, उनके भाव में भी चेंज आया। वो बोले तेरे अंदर कुछ तो भी है जो मैं नहीं समझ पा रहा हूं। इतने सारे देशों में मूर्ख थोड़ी है तेरे को बुलाते। धीरे धीरे बदलाव आया, धीरे धीरे चेंज आया। पितृ ऋण के अंदर सिर्फ पिता ही नहीं है, पितृ ऋण का बहुत व्यापक अर्थ है। पितृ ऋण यानी तुम जो कार्य कर रहे हो उस कार्य में जो मदद कर रहे हैं, जो हेल्प कर रहे हैं, वो भी पितृ ऋण के अंतर्गत ही आते हैं। तुमने कई बार देखा होगा, मैं इस सिंहासन पे जब बैठता हूं, इस व्यास के ऊपर जब बैठता हूं, बैठने के पहले गुत्तियों को आमंत्रित करता हूं, उनको स्थापित करता हूं, उनको नमस्कार करता हूं, और नमस्कार करने के बाद में प्रार्थना करता हूं। ये कार्यक्रम जितने लोगों के सहयोग से संपन्न हुआ है उन सब की प्रगति होना चाहिए, सबका प्रोग्रेस होना चाहिए। प्रत्येक स्थान पे, प्रत्येक जगह अलग अलग कार्यकर्ता रहते, अलग अलग वॉलंटियर्स रहते, अलग अलग समितियाँ रहती है, अलग अलग कमेटियाँ रहती, दुनिया भर के लोग रहते हैं जिनके सहयोग से मैं आज इस सिंहासन पे बैठ पा रहा हूँ और बैठने जा रहा हूँ। आज भी किया था। इतना बड़ा कार्यक्रम जिनके सहयोग से संपन्न हुआ, जिनके परिश्रम से संपन्न हुआ, सबकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए, आध्यात्मिक प्रोग्रेस के लिए गुरुओं से प्रार्थना की, फिर जाके स्थानापन्न हुआ। तुम लोग कार्य करके छूट जाते हो, मैं नहीं छूटा। ये भी पितृ ऋण के अंतर्गत ही आता है। तो पितृ ऋण का बहुत बहुत ही व्यापक, बहुत बड़ा अर्थ है। कई बार जवान साधकों को, जवान साधिकाओं को उनके माँ बाप गुरु कार्य करने नहीं भेजते तो उन्होंने नहीं आना चाहिए। मैंने बताया ना, मातृ ऋण और पितृ ऋण, इससे मुक्त होके आओ। जब तक वो मना कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं मत आओ, मत जाओ। हाँ, तुमको अगर लग रहा है कि गुरु कार्य श्रेष्ठ है, ये करना ही है, तो तुम तुम्हारे बच्चों को भेजो ना, मैं वो तब तक इंतजार करूंगा। लेकिन अपने माँ को तकलीफ देके, पिता को तकलीफ देके इस मार्ग में मत आओ, इस रास्ते में मत आओ। पितृ के बाद पितृ आचार्य ऋण।
आचार्य ऋण से आशय गुरु के ऋण से। शिव बाबा ने जो दायित्व मुझे सौंपा और उस दायित्व को ही पूर्ण करने के लिए अनेक गुरुओं ने अपना अपना योगदान दिया है, और उस गुरुओं के ऋण को चुकाने में मैंने मेरा सारा जीवन अर्पित कर दिया। कोई भी ज्ञान, कोई भी क्या ज्ञान तो एक ही है। किसी भी गुरु से हम अगर ज्ञान ग्रहण करते हैं तो उस गुरु को गुरु दक्षिणा देना आवश्यक है। ज्ञान एक है, क्यों बोला? क्योंकि अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना, सिर्फ यही ज्ञान है। बाकी सब इंफॉर्मेशन है। बोलते ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिर्फ इंफॉर्मेशन है। इसकी जानकारी, उसकी जानकारी, उसकी जानकारी, उसकी जानकारी, उसकी जानकारी, उसकी जानकारी। ज्ञान तो एक ही है विश्व में, अपने आप को जानना। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, बाकी सब माहिती है, जानकारी है। तो जिस गुरु से हमें आत्मज्ञान मिला है, उस गुरु को गुरु दक्षिणा चुकाए बिना उस आत्मज्ञान के ऋण से भी हम मुक्त नहीं हो सकते। और उसने जो दिया है वही तुमको देना पड़ेगा। उसने आत्मज्ञान दिया है, आपको भी आत्मज्ञान की गुरु दक्षिणा देनी होगी। गुरु से बड़ा गुरु का कार्य है, जो गुरु के नाम के साथ संपन्न होता है। तो गुरु के कार्य को आगे बढ़ा करके, विकसित कर करके ही गुरु दक्षिणा दी जा सकती है। मैं देखो ना, यही तो कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? जो शिव बाबा ने दिया वो समाज में बांटने का कार्य, जो उनकी इच्छा थी, तो इच्छा अनुसार कर रहा हूं। इसलिए ये सब हो पा रहा है क्योंकि मेरा अस्तित्व ही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है। के प्रति समर्पित है। एक एक सांस, एक एक दिन नहीं, एक एक सांस उसी कार्य के लिए ले रहा हूं। तो गुरु के प्रति भी हमारा एक धर्म है। उस धर्म को भी पूर्ण किए बिना मोक्ष संभव नहीं है। एक हुआ शरीर धर्म, दूसरा हुआ मनुष्य धर्म, तीसरा हुआ मातृधर्म, चौथा हुआ पितृधर्म, पांचवा हुआ आचार्य धर्म, और छठा है अतिथि धर्म। अतिथि का अर्थ है जो बता करके नहीं आता। तो परमात्मा भी
अतिथि के रूप में हमारे घर में आता है, उसको हमने बुलाया हुआ नहीं रहता है, वो अपनी इच्छा से आता है। और आने के बाद आपका संतुलन कितना हुआ है, आप कितना ध्यान करती है, आप कितनी बैलेंस है, इसकी परीक्षा लेता है। होना चाहिए ना, सिर्फ पढ़ाई करके क्या होगा, परीक्षा भी तो देनी चाहिए किसी ने, और परीक्षा लेने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो ये अतिथि परीक्षा लेने वाले होते हैं, ये आके आपको टेस्ट करते हैं, आपको जांचते हैं आप कितने संतुलित हो। अरे ध्यान में तो सभी संतुलित रहते हैं। अचानक आपके घर कोई आ जाए, आते हैं ना, या आश्रम में भी कई अचानक आ जाते हैं, तो इनको भी बोलता हूँ साधकों को, ये तुम्हारे घर नहीं आए हुए हैं, तुम्हारे लिए नहीं आए हुए हैं, वो गुरु शक्तियों ने भेजे हुए हैं, उनके गेस्ट हैं। नहीं तो कोई पूछ सकता है कि यहाँ 10 बार बुलाओगे तो वहां से भग जाएगा दांडी से। यहां पहुंचने के लिए भी एक स्थिति है, वो स्थिति नहीं होगी तो नहीं पहुंचेगा। वो गुरु भी टेस्ट करते रहता है तुमको, गुरु भी जांच करते रहता है, अतिथि के रूप में आते रहता है, अतिथियों को अपने रूप में भेजते रहता है। उनके सामने आप कितने संतुलित रह पाते हो, कितने बैलेंस रह पाते हो, इसकी परीक्षा लेते रहते हैं। तो अतिथि भी वो परमेश्वर का रूप है, वो परमात्मा का रूप है, जिस रूप में परमात्मा आके हमारा संतुलन जांचते रहता है, संतुलन देखते रहता है, हम कितने संतुलित हैं, हम कितने बैलेंस हैं। तो उस अतिथि से भी आप कैसा व्यवहार करते हो, उस अतिथि से भी आप कितना समय देते हो, कितना बोलते हो, ये भी आपके संतुलन को परीक्षा लेने के लिए। अतिथि धर्म के बाद है आत्मधर्म। आत्मधर्म यानी सबसे पहले आपके भीतर एक आत्मा है, इसका एहसास आपको होना चाहिए। और उस आत्मा के अधीन आपका शरीर होना चाहिए, आत्मा के नियंत्रण में आपका शरीर होना चाहिए। अगर उसके नियंत्रण में रहेगा तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब उसको पता है, सब उसको मालूम है। तो जैसे ऐसे बताते हैं वैसे ऐसे करते हो। लेकिन सदैव याद रखना, आत्मा का कार्य सृजनात्मक रहता है, आत्मा का कार्य नवनिर्माण का रहता है, आत्मा का कार्य सकारात्मक रहता है, विध्वंसकारी कार्य आत्मा का नहीं होता। आप बोलोगे मेरे को आत्मा मार दिया, ऐसा आत्मा ने कहा उसको झापड़ मार, मैंने मार दिया, ये आत्मा ऐसा कभी नहीं कहेगा, ये तूने ही तेरा मारा है। अपना बचाव करने के लिए आत्मा को बीच में ला रहे हो, करते ना। स्वामी जी मेरे ध्यान में आए, उन्होंने भी लोगों को ऐसा बोला, ध्यान में क्या है, मतलब अपने दोष अपनी गलतियां वो स्वामी जी के मत्थे बढ़ दो। तो सदैव याद रखो, सकारात्मक कार्य सृजनात्मक कार्य आत्म प्रेम से संपन्न होते। और मेडिटेशन का भी क्या उद्देश्य है, एक ही उद्देश्य है कि आपके अंदर का आत्मधर्म जागृत हो, और आत्मधर्म जागृत होने के बाद में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका ज्ञान आपको ही आपके अंदर से मिलना चालू हो जाएगा, फिर बताने की जरूरत ही नहीं। सारी चेष्टा सारे प्रयत्न उस आत्मा को जगाने के हैं, वो जग जाएगा, सारा खेल ही खत्म हो गया। एक बार आप नियंत्रित हो जाओ, आपका नियंत्रण आपके ऊपर ही हो जाए, फिर आपको किसी बाहरी नियंत्रण की आवश्यकता ही नहीं है, और आप आपके ही गुरु हो जाओ। आपको आपके अंदर से ज्ञान मिलना चालू हो जाएगा, आपको आपके अंदर से निर्देश मिलना चालू हो जाएंगे, आपको आपके अंदर से आभास
मालूम होंगे, आने वाले घटनाओं की पूर्व सूचना प्राप्त होगी, और अंतिम है मोक्ष धर्म। देखो, ये आत्मज्ञान प्राप्त करना संपूर्ण नहीं है। पूरा नॉलेज ले लिया, पूरा इंफॉर्मेशन ले लिया, पूरी जानकारी ले ली, लेकिन कृति नहीं की, कार्य नहीं किया, ध्यान नहीं किया, मेडिटेशंस नहीं किया, तो मोक्ष प्राप्ति होगी क्या? नहीं होगी। ये बहुत विचित्र स्थिति है। कई लोग संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, कैसेट सुन के बोलो, प्रवचन सुन के बोलो, सेंटर पे जाके बोलो, पूर्ण निचोड़ पूरा ले लेंगे, सब एकदम ब्रह्मज्ञानी हो गए वो, लेकिन ध्यान नहीं करेंगे। ये कहाँ जाएंगे? घर का ना घाट का कुत्ता। क्यों? इनको पूरा ब्रह्म ज्ञान हो गया, ये दूसरा जन्म लेंगे नहीं। क्यों? उनको फिर मोक्ष चाहिए, और मोक्ष करने लायक स्थिति नहीं है, तो कहाँ जाएंगे? पथभ्रष्ट योगी भूत योनि में जाते हैं। ये आते ना, ये सब योगी पुरुष है, महात्मा है, इसलिए तुमको नहीं मालूम, उनको मालूम है कौन से दिन जाना चाहिए, कब रोटी मिलती है, कब रुपया मिलता है। ये सब पथभ्रष्ट योगी है ना, तो बताओ ना। यहां तक पहुंचना आसान है क्या? सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, सारा नॉलेज प्राप्त कर लिया, ज्ञानी है, लेकिन ध्यान नहीं किया, मोक्ष का धर्म नहीं निभाया। और इनको अपने गलती का एहसास भी होता है तो शरीर त्यागने के बाद, फिर कुछ हाथ में नहीं रह जाता। इसलिए उस नश्वर शरीर से लेके उस ईश्वर रूपी मोक्ष तक पहुंचने का मार्ग इन्हीं 8 धर्मों के अंदर से जाता है। ये आपको एकदम शॉर्ट में बताया, एकदम संक्षेप में बताया, आपको समझ में आए ऐसा बताया, तो भी कितना व्यापक है आप सोचो। इतने 8 धर्मों का पालन करते 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 फिर मोक्ष तक पहुंचना कितना कठिन है। ये कठिन रास्ता है। दूसरा आसान रास्ता है, समर्पण करो, आपका अस्तित्व ही शून्य कर दो, तो आपके सब धर्म मैं निभाऊंगा। अब आप चुनो आपको क्या करने का है। कठिन करना हो कठिन मार्ग से जाओ, आसान मार्ग बता रहा हूं, आसान मार्ग से जाओ। लेकिन ये समर्पण भी निर्दोष नहीं है। कोई भी, हर सिक्के के 2 पहलू होते ही हैं, कुछ अच्छा रहता है, कुछ बुरा रहता है। सिर्फ क्या होता है, हमको अच्छा अच्छा दिखता है, क्योंकि बुरा बताने वाला हमारे पास कोई आता ही नहीं। बुरा भी है इसके अंदर। एक बार मैं 45 दिगंबर जैन मुनियों के साथ रहा था। मेरे गुरु ने अहंकार पे नियंत्रण करने के लिए उनके सानिध्य में मुझे भेजा था। वो भी अपना ध्यान करते थे, मंत्रों का जाप करते थे, और उनका भी प्रक्रिया बड़ी कठिन थी। एक एक चक्र पे 7-7 साल तक जाप करते थे। 7-7 साल, 49 ईयर, 49 साल उनको पूर्ण होने में लगते थे। कितनी कठिन तपस्या है। उनकी ध्यान की पद्धति अलग थी, ये ध्यान की पद्धति अलग थी। उन्होंने इस पद्धति के दोष बताए थे।
उन्होंने बताया इसके गुण भी है, इसके दोष भी है, दोनों ही हैं, दोनों ही तेरे सामने रख रहा हूं। तो कहां पे नियंत्रण करने का है, कहां संतुलन करने का है, वो उन्होंने मुझे सिखाया, मैं तुमको बता रहा हूं। इसमें गुण ये, इसमें तुमको खुद को कुछ नहीं करना पड़ता, सब खुद ब खुद मिल जाता है, ये गुण है। क्या बोलते हैं ना, तुमको कोई हाथ पैर मारने का जरूरत नहीं, एकदम सिर्फ निगलने का ही है। ये इसका गुण है, ये इसका आसान है। और इसका दोष भी बहुत बड़ा बताया था। दोष ऐसा बताया था कि इसके अंदर सामूहिकता की शक्ति हमारे में आ जाती है, कलेक्टिविटी की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है, और आने के बाद में वो हमारे अंदर ईगो डेवलप करती है, हमारे अंदर अहंकार डेवलप करती है। ये इसका दोष है। इससे तुम भी बचे रहे ना, ऐसा मुझे बताया था, आज मैं तुमको बता रहा हूं, तुम भी बचे रहो। वो कुत्ते की कहानी सुनिए, जो बैलगाड़ी के नीचे नीचे चलता है, दो बैलों के बीच में वो चलते रहता है। और उनकी छाया में चलते रहता है, उनके बीच में चलते रहता है, और कुत्ता सोचते रहता है मैं ही बैलगाड़ी खींच रहा हूं। लेकिन उसका भी भ्रम टूट जाता है कि बैलगाड़ी में नहीं, बैलगाड़ी बैल खींच रहे थे, मैं तो खाली पीली उसके बीच में था, उसके अंदर था, उसके कवर में था, और मेरी गलतफहमी थी कि मैं बैलगाड़ी चला रहा हूं, जबकि बैलगाड़ी चलाने वाले दूसरे ही थे। ठीक इसी प्रकार से, ठीक ऐसा ही इस समर्पण के अंदर है। इतनी बड़ी सामूहिकता, इतनी बड़ी कलेक्टिविटी तुम्हारे पीछे हो जाती है, और तुम्हारे हाथ से छोटे से आदमी से बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। अब आप सोचो, तो उस आदमी को तो लगेगा ना, ओ मेरे से इतना बड़ा कार्य हो गया, तो ईगो आएगा ही, अहंकार आएगा ही। रहते कि नहीं, एकदम मर्यादा आदमी रहता है, वो दारू पी लेता फिर एकदम बादशाह बन जाता है, बादशाह हूं, हाँ बाबा तू बादशाह, तू बड़े बाप का। तो बोले ऐसा सामूहिक शक्तियां उस व्यक्ति के पीछे हो जाती है, और उससे बहुत बड़ा कार्य कर लेते हैं, तो उसके अंदर उसके अपेक्षा से अधिक आ जाता है, उसकी कैपेसिटी से, उसकी क्षमता से कई गुना अधिक कार्य उसके माध्यम से संपन्न हो जाता है। तो इसमें अहंकार आने का पूरा पूरा खतरा है, ये समर्पण का दोष है। इसलिए बार बार मैं अहंकार अहंकार पे बार बार क्यों बोलते रहता हूं, क्योंकि ये सब हो रहा है, इससे तुम बचे रहो। दायित्व और अधिकार ये एक चोली दामन का साथ है। आपको कोई दायित्व सौंपा तो ऑटोमेटिकली अधिकार चले ही जाते हैं। अब एक सामान्य मनुष्य को कोई दायित्व सौंपा, ये कार्य तेरे को करने का, तो अध्यक्ष, तो ऑटोमेटिकली उसको अधिकार चले ही जाएंगे ना। अरे बाबा कोई लंगड़ा दौड़ सकता है क्या? नहीं दौड़ सकता है। लंगड़े को अगर दौड़ाना है तो लंगड़े को ठीक करना पड़ेगा, उसकी पैर की मरहम पट्टी करना पड़ेगी, उसको स्वस्थ करना पड़ेगा, उसको मजबूत करना पड़ेगा, उसको स्ट्रांग करना पड़ेगा, तब वो दौड़ सकता है। तो ऐसा किसी को भी दायित्व किसी कार्यक्रम का सौंपा कि ऑटोमेटिकली उसके आसपास अधिकार आ ही जाते हैं, उसके पास पावर्स आ ही जाते हैं, उसके पास शक्ति आ ही जाती है। और बेचारा शरीर क्या है, एक, शक्तियां हजारों की, क्योंकि उससे हजारों का कार्य होने का है। हजारों लाखों लोगों के माध्यम से वो कार्य कर रहा है, तो लाखों लोगों की सामूहिकता, लाखों लोगों की शक्ति उसको तो मिलेगी ना, वो पगलाएगा ही। ये समर्पण का दोष है। तो इसमें से रास्ता एक ही है, अस्तित्व विहीन हो जाओ। जिस दिन अध्यक्ष हो जाओ उस दिन समझ लो अस्तित्व छोड़ दिया, फिर होने दो, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, चल रहा है। जैसे खाली पाइप रहता है कि नहीं, इधर से आ रहा है उधर जा रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, इधर से अधिकार आ रहे हैं उधर दायित्व में पूर्ण हो रहे हैं, अधिकार आ रहे हैं दायित्व में पूर्ण हो रहे हैं। एक्चुअली आपके दायित्व को पूर्ण करने के लिए आपको अधिकार मिले हैं, आपके लिए नहीं मिले, दायित्व को पूर्ण करने के लिए मिले।
इस बात का सदैव एहसास रखो, अपने आप को शून्य करके रहो, अपने आप को पाइप करके रहो। तो इस अहंकार के दोष से उन्होंने मुझे कहा, तुम जितने बचा कर रखोगे अपने आप को, उतना ही तुमसे कार्य होगा। कितना कार्य करना है वो तुम्हारे ऊपर निर्भर है, तुम अपने अहंकार पे कितना नियंत्रण करते हो। और अपने अहंकार पे कोई स्वयं नियंत्रित कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? हम 50% अच्छे हैं, 50% खराब है, तो हम अपने आप को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? हम आपको कैसे ठीक कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते। तो आपको अगर आपके ऊपर नियंत्रण करने का है तो आपको समर्पित होना पड़ेगा, सामूहिकता के साथ जुड़ना पड़ेगा, आप सामूहिकता में चले जाना पड़ेगा। तो सामूहिकता कार्य करा रही है, हो रहा है। मेरा तो कोई रोल ही नहीं है, मेरे अहोभाग्य जो मेरे को माध्यम बनने का चांस मिला, अवसर मिला। ये बोलते हो आप, लेकिन उसको फील करो, अनुभव करो। अनुभव नहीं हो पा रहा है, नहीं तो ये कार्य विशाल हो जाता अभी तक। मैं भी मेरे तरफ से आपके ऊपर नियंत्रण करने का, आपको अहंकार से बचाने का पूरा कोशिश रहता हूँ। मेरे को कार्य बढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा कार्य तो मेरे बाद होने वाला है, लेकिन मैं चाहता हूँ वो कार्य का श्रेय तुमको मिले, तुम उसके निमित्त बनो, तुम्हारे माध्यम से वो हो। क्या होता है, जब तक शक्तियाँ एक शरीर के अंदर केंद्रित है, शक्तियों का अवमंडल सीमित है, सिमटा हुआ दायरा है। जैसे रहते कि नहीं, हमारे घर में कोई दादाजी नानाजी बूढ़े बीमार हो जाते हैं, कोई कहते कुर्सी बैठे रहते, बेटा चाय ला दे, वो चाय ला के दे, पानी ला दे, पानी ला के दिया, खाना ला दे, खाना ला के दिया। वो कुर्सी से नहीं उठ सकते, इसलिए तेरे से पानी मांग रहे हैं, तेरे से चाय मांग रहे हैं, तेरे से खाना मांग रहे हैं। जिस दिन उन्होंने कुर्सी छोड़ दी उस दिन तो वो सभी खुद कर लेंगे। फिर तेरे को सेवा का अवसर कब मिलेगा? तेरे को चांस कब मिलेगा? ठीक उसी प्रकार से मैं तक इस शरीर में हूं, तब तक तुमको अवसर है, बाद में तुमको कौन पूछेगा? रे हम ही कर डालेंगे सब। एक बार इसका बंधन, ये शरीर की लिमिटेशंस छूट गई, शक्तियां असीमित हो जाएंगी, सूक्ष्म शरीर पूर्णतः कार्यरत हो जाएगा, फिर तुमको कार्य करने का अवसर ही नहीं ना, वो खुद ही कर लेगा। मैं चाहता हूं वो अवसर तुमको मिले। तो एक तरफ मैं तुमको अवसर भी देने का कोशिश कर रहा हूं, एक तरफ तुम्हारे अहंकार पे भी नियंत्रण कर रहा हूं। अहंकार पे नियंत्रण करने के लिए ही ये महाशिविर बंद किए। नहीं, अति कार्य नहीं होना चाहिए, नहीं भाग जाएंगे, लिमिटेड। अगर ऐसी स्थिति रही तो ये भी जितने उन्हीं को लेके तैयार करूंगा, उन्हीं को परिश्रम करूंगा। मेरी इच्छा है तुम मेरे कार्य की मुझे चिंता ही नहीं है, कार्य सेकेंडरी है। सिर्फ वो कार्य करने का अवसर तुम्हें मिले, ये मेरी कोशिश है, ये मेरा प्रयत्न है। तो जितना अहंकार पे नियंत्रण करोगे, अहंकार पे नियंत्रण करना तुम्हारे हाथ में नहीं है। इस सब में से एक ही मार्ग है, समर्पण समर्पण समर्पण, बाकी कुछ नहीं, कोई रास्ता ही नहीं और दूसरा। सबसे आसान मार्ग बता रहा हूं, सबसे सरल तरीका बता रहा हूं। नियमितता लाओ ध्यान में। ध्यान में नियमितता नहीं है, थोड़ा देर अपने लिए दो, कुछ नहीं, मैंने बताया ना, एक आधा घंटा कहीं एकांत में जाके बैठो, अपना आत्म परीक्षण करो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, अपने आप को समझने का कोशिश करो। मैं कौन सी गलतियां कर रही हूँ, मैं कौन सी गलती कर रहा हूँ, सोचो ना, थोड़ा आत्मा के साथ रहो ना। धीरे धीरे मेरा कनेक्शन आपके आत्मा के साथ है। मेरे को कभी कोई लगता है मैं आपके साथ सदैव रहता हूँ, आप कभी कभी रहते हो, तो कभी कभी रहते हो तो भी इतना है, संपूर्ण रहे तो क्या होगा? अब आपके आत्मा के करीब रहो, आप मेरे ही पास रहोगे, आप मेरे ही साथ रहोगे। ये आश्रम तो छोड़ दो, मेरे तो आश्रम प्रत्येक के घर घर में बसे हुए हैं। प्रत्येक का आत्मा मेरा एक आश्रम है, उसके अंदर आके बैठा करो ना।
ये नियमित साधना से नियमित रूप से अपने आत्म परीक्षण से प्राप्त हो सकता है। नमस्कार।